सत साहेब पन भगत जी हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला के ज्वाली से एक सत सेवक के साथ मेरी बातचीत हुई। वो पहले निरंकारी होते थे, तो बाद में फिर गुरु जी के मिशन से जुड़े और अब सत सेवक बने हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को एक भविष्यवाणी हुई थी हमारे घर में कभी, तो उसमें ये बताया गया कि कोई हरियाणा में कोई एक संत पैदा होगा, मतलब संसार में आएगा और वो अपने ज्ञान से जो है सभी धर्म के अनुयायियों को विचलित कर देगा अपने ज्ञान से। वो तो चलो हो गया है। और उसने बताया कि उस भविष्यवाणी में ये भी बताया गया था कि उस संत का राज थोड़े दिन चलेगा और उसके बाद फिर उसी की संगत में से कोई एक ऐसा आएगा आगे, वो फिर सारे विश्व को लीड करेगा। तो भगत जी इस भविष्यवाणी का थोड़ा सा बताने का कष्ट करें कि ये किधर को संकेत कर रही है। सत्साई भगत जी परमात्मा जो सतलोक का राजा है, वहाँ का राज छोड़ के जो गंदे लोक में यहाँ आया है, तो यहाँ परमात्मा वो राज छोड़ के यहाँ पे राज करने थोड़ी आया है। परमात्मा सुख सागर का राज करता, गंदे लोक का राज नहीं करता परमात्मा। तो परमात्मा यहाँ तो हमारे को निकालने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था परमात्मा सुचारू करेगा तो एक बार परमात्मा पूरे विश्व की बागडोर को अपने हाथों में लेगा, अपने कंट्रोल में लेगा। उसके बाद जब परमात्मा को भी अपने विधान अनुसार जब यहाँ से जाना होगा, तो उस समय परमात्मा संगत में से ही कुछ अच्छी आत्माओं को ये राजपाट का जो काम है, जो ये देख रेख का जो काम है, वो सौंप के जाएंगे। जो उनकी विश्वासी आत्मा होंगी, जो नानक जी की तरह मतलब अपने गर्दन कटवा सकती हैं, लेकिन वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। फिर ये परमात्मा ऐसे आत्माओं को अपना राजपाट का कार्य सौंप के फिर ये परमात्मा यहाँ से जाएगा, फिर ताकि हजारों साल ये मार्ग चलेगा। तो वो राजपाट जो है कौन सी आत्मा संभालेगी, वो तो परमात्मा ने साफ कर ही रखा भगत जी। असुर निकंदन रमैनी के लास्ट में वाणी संख्या 112 में आप देखो, परमात्मा कहते हैं काग भुसंड छत्तर के आगे और गंधर्व करत चलत है रागे। जो काग भुसंड वाली आत्मा होगी वो भगत जी परमात्मा के छत्र के आगे रहेगी। छत्र के आगे रहने का मतलब सिंहासन पे परमात्मा को विराजमान रखेगी, और जो कार्यभार है, जो देख रेख है, वो परमात्मा का सारा काम वो काग भुसंड वाली आत्मा ही संभालेगी। अब वो काग भुसंड वाली आत्मा कौन है, कहाँ है, इसका भगत जी ना मुझे पता है ना आपको पता है। समय आने पे परमात्मा ही इसको बताएंगे, सबके सामने समय आने पे ही वो आत्मा आएंगी। और दूसरी बात भगत जी, हमें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कौन राज संभालेगा और कौन राज नहीं संभालेगा। इतना दास आपको जरूर बता देता है, 100% उसको सत्य मान लेना कि वो काग भुसंड वाली आत्मा पार अब की बार भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति राजपाट संभालेगा वो पार नहीं हो पाएगा। आज हम 5 व्यक्तियों का अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे, 24 घंटे कितनी टेंशन में रहते हैं। जो पूरे देश और दुनिया को संभालेगा वो भक्ति क्या खाक करेगा भगत जी। मालिक कहते हैं इंद्र दा राज काग दा विष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। परमात्मा ने एक सत्संग में क्या कहा, जय तुझे चाहिए राजपाट तो भी धर ले ध्यान हमारा। जो आत्मा राजपाट संभालेगी, जिस आत्मा को परमात्मा राजपाट देंगे, उसको अभी भी मोक्ष की चाहत नहीं होगी, वो आत्मा अभी भी राजपाट ही चाहेगी। तो परमात्मा ने कहा कि मेरी शरण में आके यदि मर्यादा में रह के, और यदि तेरी इच्छा है कि मैं राजपाट करूं, तो भी परमात्मा ही वो राजपाट देगा। तो उस काग भुसंड वाली आत्मा को राजपाट परमात्मा देगा, और वो आत्मा भगत जी पार नहीं हो पाएगी। हमारा सौभाग्य है, हम उस काग भुसंड वाली आत्मा से लाखों गुना ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा उत्तम हैं, जो परमात्मा के शरण में आके राज की इच्छा ना करके, राज को कव्य की भीट समझ के हम अपना आत्म कल्याण इसी जन्म में करवा जाएंगे, यदि सात संगतियों से जुड़े रहे तो, और अंतिम समाज तक मर्यादा में रहे तो। बाकी इन सब बातों से वैसे हम भक्तों को कोई लेना देना नहीं है। कौन राज करेगा, कौन रहेगा, कौन मरेगा, हमने तो अपने आत्म कल्याण की सोचनी है। भगवान धरती पे आया हुआ है, मौका है, बार बार नहीं मिलेगा। सत साहिब।